आज के इस वीडियो के बाद में आप सब में एक चेंज आएगा। वो चेंज कुछ इस प्रकार होगा कि आप नंबर देखोगे और उनका एलसीएम निकाल दोगे। इस टाइप के नंबर देखोगे और आप उनका भी एलसीएम निकाल दोगे। इतने सारे नंबर देखोगे उसके बाद भी आप उनका एलसीएम निकाल दोगे। तो आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं एलसीएम के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न प्राइमरी मैथ्स में। चलिए दोस्तों, आज की पहली शॉर्ट ट्रिक पर बात करते हैं। अपन कुछ नंबर सोचते हैं जैसे कि 6, 12, 24 और 48। इस टाइप के नंबर यानी कि जिसके अंदर सबसे बड़ा वाला नंबर सभी नंबर से क्या होता हो, डिवाइड हो रहा हो। जैसे 48 सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो 48 में 6 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और 24 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो 48 होगा वही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन करते हैं दूसरी शॉर्ट ट्रिक पर बात। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अपनी सेकंड शॉर्ट ट्रिक पर। सेकंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर अपन कुछ और नंबर सोचते हैं लाइक 5, 15, 20 और 30। अब इसके अंदर अपन देखते हैं बड़ी वाली संख्या को। अब बड़ी वाली संख्या में अपन देखते हैं किस किस का भाग जाता है। बड़ी वाली संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बड़ी वाली संख्या में 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब दिक्कत आ रही है कि बड़ी वाली संख्या में 20 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस संख्या को कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करके एक संख्या प्राप्त करेंगे जो इससे भी क्या होती हो, पूरी पूरी डिवाइड होती हो। तो अपन क्या करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा अपने पास 60। और अपन सबको पता है 60 किससे, 20 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो यहाँ पर अपने पास जो संख्या प्राप्त हुई है, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये अपनी सेकंड शॉर्ट ट्रिक भी खत्म हो गया। अपन थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड में अपन एकदम ही अलग अलग नंबर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट में अपन ने क्या देखा था कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होनी चाहिए, बाकी संख्या उससे पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। और सेकंड ट्रिक में क्या देखा था कि अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे, अपन कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिवाइड होने लायक बना देंगे। ठीक है, अब थर्ड शॉर्ट ट्रिक में अपन क्या करते हैं, एकदम ही अलग नंबर ले लेते हैं जैसे कि 7, 14 और 13। अब जरा यहाँ पर सोचिए दोस्तों, बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 14 है अपनी बड़ी संख्या। अब अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 14 से कौन कौन सी संख्या 14 को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। तो 7 देखते हैं, 7 पूरी पूरी डिवाइड कर दिया, लेकिन जो 13 है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। तो और ये चीज़ भी देखिए कि 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो थर्ड शॉर्ट ट्रिक में अपन बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर प्राइम नंबर आ जाता है और बाकी संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और प्राइम नंबर नहीं हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 चौक 56, 56 5, फिर 13 और 5 का हो जाएगा 18, 186। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। तो थर्ड शॉर्ट ट्रिक में अपन ने क्या बात की कि अगर बड़ी वाली संख्या में सबका भाग चला जाए और जिस संख्या का भाग ना जाए और वो प्राइम नंबर हो, तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को डायरेक्ट उन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। वही क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम हो जाएगा। अब इसी प्रकार अपन एक चौथी शॉर्ट ट्रिक पे भी बात करते हैं। इसके अंदर अपन एकदम ही अलग अलग नंबर ले लेते हैं। अलग अलग नंबर जैसे कि 4, 12, फिर लेते हैं 17, फिर लेते हैं 24। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 24 है। अब 24 में क्या करेंगे, पहले देखते हैं पहली संख्या का भाग जाता है, हाँ जा रहा है। दूसरी का जा रहा है, हाँ जा रहा है। तीसरी का भाग नहीं जा रहा है। और ये भी देखेंगे तीसरी का है, एक प्राइम नंबर है। तो सेम अपन क्या करेंगे, जो अपन ने तीसरी शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि प्राइम नंबर आए और अगर भाग ना जा रहा हो तो क्या कर देते हैं, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यहाँ पर वही चीज करेंगे अपन, 17 और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा वही अपना क्या होगा, एलसीएम होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। अगर आपको ये चारों शॉर्ट ट्रिक समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स तो समझ ली, अब अपन इसके मेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम आखिर है क्या चीज। तो दोस्तों अब अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स तो सीख लिया, अब अपन देखते हैं कि एलसीएम होती क्या चीज है। एलसीएम
सबको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मान लीजिए अपन को 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो 2 और 3 का अपन को एलसीएम निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले 2 की पूरी टेबल लिखते हैं और 3 की पूरी टेबल लिखते हैं। दोस्तों अपन ने 2 की टेबल भी लिख ली, 3 की टेबल भी लिख ली। अब 2 का और 3 का अपन को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के अंदर अपन को पता है कि अपन निकालते हैं कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो अपन क्या करते हैं, दोनों की टेबल में कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं कि कौन कौन से इनमें कॉमन मल्टीपल हैं। तो 2 की टेबल में देखें तो 6 और 6 कॉमन मल्टीपल है। आगे जाएं तो 12 और 12 कॉमन मल्टीपल है। और आगे जाएं तो 18 और 18 कॉमन मल्टीपल है। और अगर अपन आगे जाते जाएंगे तो 24 भी कॉमन मल्टीपल में आएगा, 30 भी कॉमन मल्टीपल में आएगा, और आगे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल में आएंगे 2 और 3 के अंदर। तो एलसीएम कौन सा होगा, अब अपन बात करते हैं कि एलसीएम इनमें से कौन सा होगा। कॉमन मल्टीपल्स तो अपन ने देख लिए, एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अपन ने देखे हैं कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इनमें से कौन सा है, 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो दोनों की टेबल में आ रही है और वो सबसे छोटी है। तो इस हिसाब से 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम को संख्या के टेबल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई है उनका तो आपको यूज करना ही करना है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में हैं उन सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।